हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिनका DF CCIL CBT 1 क्लियर हुआ है उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और वो इस बार आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है। SSC JEE देख लीजिए आप, और SSC JEE के बाद अभी बिहार में, यूपी में, रेलवे में कई वैकेंसी अपकमिंग है। आपके पास सबसे मेजर तो SSC JEE है 2024 का, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और जिनका हुआ है प्री में वो आगे बढ़ें, वो मतलब CBT 2 के लिए जाकर तैयारी करने में जुट जाएं। क्योंकि यहाँ सिलेबस कैसा है ये आपको जान लेना चाहिए। पहले देखिएगा इसका सिलेबस क्या है, मैं आपको बता दूं। इसका जो सिलेबस है कि पेपर इसको 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 में आपका GK होगा, एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा। देखो मुझे पूरा पता है आप रीजनिंग कर लोगे, एप्टीट्यूड कर लोगे, GK में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और उन्होंने ये बताया है कि पार्ट 1 जो होगा, ये जो पार्ट 1 है ना, ये भाई 24 नंबर का होगा, ये 24 नंबर का होगा। और टोटल पेपर आपका 120 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर आपका 120 मार्क्स का होगा। तो आपका नॉन टेक्निकल 24 का होगा, तो 96 का आपका टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल 24 का, टेक्निकल आपका 96 नंबर का। तो कहीं ना कहीं इससे 4 गुना ज़्यादा, नॉन टेक्निकल से 4 गुना ज़्यादा आपका टेक्निकल वेटेज रखता है। तो अगर मेरी सलाह मानो कि अगर यहाँ पर मैं 8 क्वेश्चन का भी अगर वेटेज दे देता हूँ, 8 क्वेश्चन का भी वेटेज दे देता हूँ, तो आपकी मेरी सलाह है कि रीजनिंग आप कर लोगे, ये कर लोगे। GS में बहुत ज़्यादा कुछ ही चीज़ें पढ़ लीजिएगा, कुछ ही चीज़ें पढ़ लीजिएगा। डेली करंट अभी हल्का फुल्का पढ़ते रहिए, छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि फ्री का नंबर हो सकता है 8 में 8 मिल जाए। 8 में 8 कभी पॉसिबल नहीं है, 8 में 3-4 मिलेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। आप कर क्या सकते हैं, टेक्निकल में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं सर। और टेक्निकल में इन्होंने बहुत ही ऐसा, मतलब इन्होंने सिलेबस को पूरा डिस्क्राइब नहीं किया, लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब पता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं? हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, टनल हो गया, डक हो गया, 50 सब्जेक्ट आ जाते हैं उसके अंदर पे। लेकिन ठीक है, हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना, सारा कुछ नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गया। 3 कैटेगरी वाइज डिवाइड होगा। पार्ट ए, पार्ट बी में आपका ये टेक्निकल का सिलेबस है। ये क्या है आपका? टेक्निकल का सिलेबस। यहाँ पर जैसे सोम आएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आएगा, प्लस बिल्डिंग मटेरियल भी आएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आएगा, ये देखिए, और एस्टिमेशन, ठीक है ना। ये चारों सेगमेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको चारों सेगमेंट पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। स्टील स्ट्रक्चर आपका हो गया। सॉयल इंजीनियरिंग, देखिए इन्होंने क्या किया, सॉयल और फाउंडेशन को दोनों अलग अलग पार्ट में कर दिए। हम इसको एक मानते हैं, और जैसे ये चारों सब्जेक्ट को मैं एक मानता हूँ, यहाँ पर ये हो गया। इन्वायरमेंटल इंजीनियर, तो आप पढ़ के मज़ा ले ही रहे होंगे, कितना डेप्थ में जाकर आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ें आपसे क्लियर हो रही होंगी। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लिख दिया। देखो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैं बता दूं आपको, हाईवे और रेलवे 2 ही चीज़ कवर करना है बस, इसके बाद नहीं करना। और यहाँ पर मैं बताऊं, यहाँ पर जो भी आप पढ़िएगा ना, पूरा सिलेबस पढ़ना है। जो हम लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं ना, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको सर। इसके बाद आपका हाइड्रोलॉजी आएगा। हाइड्रोलॉजी देखो, इरिगेशन लिखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इरिगेशन भी ऐड कर देगा, क्योंकि ऐसा होता है 17-18 सालों में कि हाइड्रोलॉजी लिख देता है, इरिगेशन ऐड कर देता है, इरिगेशन लिख देता है, हाइड्रोलॉजी ऐड कर देता है, क्योंकि वो पार्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग इंजीनियरिंग आएगी दबाकर। इंजीनियरिंग ड्राइंग नया है, और ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसी को आप अलग से मेंशन कर दिया हूँ, जिसको इरिगेशन बोल सकते हैं आप, इंजीनियरिंग ड्राइंग थी जो हम बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, या डिप्लोमा के सेकंड या थर्ड सेम में पढ़े थे। ये हुआ था ना आपके लिए? हाँ। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भाई आपको सीखना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़नी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर जितना भी सिलेबस है सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, आप बाकी बच्चों को छोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ गए हो, बस आपको एक कदम और आगे बढ़ाना है। और जैसे एक कदम आगे बढ़ जाएगा ना, सिलेक्शन भाई, और विजेता, जैसे टीम इंडिया फाइनल पहुँच गई, विजेता उसी को बोला जाएगा जो जीतेगा। आप लोग फाइनल में पहुंचकर हार गए तो आपको विजेता नहीं बोला जाएगा भाई, आप उपविजेता रहेंगे। तो मैं आपको भी एक सलाह देता हूं कि आप भी एक काम कर सकते हैं कि अभी आपके पास टाइम है, जुनून है आपके पास, और आप कर सकते हैं।
आप इतना विश्वास रखिए, ये जितना भी पूरा का पूरा सिलेबस है हम अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ विद प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ सॉल्व करवाते हैं अपने यहाँ। ठीक, कई बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट भी हुए। तो अब आपका एक प्रश्न ये होगा कि सर ये बता दीजिए हम कैसे यहाँ पर अपने आप को एनरोल करें। तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 सर्च करना। जो पहली स्लाइड ओपन होगी कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस आपका ओपन होकर आएगा। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ये ए जैसे आपने एग्जाम खोला तो ये DFCCIL टेक्निकल पे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये क्या हो 25 टोटल टेस्ट हैं। आप यहाँ पर जाकर 25 टोटल टेस्ट पे इनरोल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कूपन कोड क्या लगाएंगे Y579 169 का आपका पड़ जाएगा। ये बात किसकी थी, ये आपका सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स का था। ऐसे सिविल का भी आपको मिल जाएगा, ऐसे आपका सिविल का भी मिल जाएगा आपको। ओके, और जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं वो क्या करें, वो SSC JEE का महापैक ले लीजिए। ओके, वो क्या करिएगा SSC JEE का महापैक ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग ना महापैक जाकर इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय पे भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या तो फिनिशर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब ऑब्जेक्टिव ही कराया जा रहा CBT 2 के लिए, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर महापैक जब आप परचेज करेंगे ना तो महापैक में ध्यान दीजिएगा, और जैसे महापैक आप इनरोल करेंगे तो यहाँ पर भी कूपन कोड आप लगा सकते हैं Y579, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। Y579 जैसे अलाउ करेंगे 3196 रुपये का, बस याद रखिएगा कि Y579 कूपन कोड लगाना है। तो आई होप पूरा का पूरा सिलेबस आपको महापैक में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड लव यू।